वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सी 2-4 इंग्रेडिएंट वाली एक ज़बरदस्त सी आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 पाउंड आलू है, यानी 1 किलो के आसपास। सबसे पहले हम इसका छिलका उतार देते हैं। और अगर आपको पीलर सही नहीं लगता है तब आप इसको ले और इस तरह से निकाल लें। बेसिकली सना को पीलर की बहुत आदत है, लेकिन मैं जब भी मैं आलू यूँ छीलती हूँ तो अक्सर बच्चियाँ कहती है आप पीलर यूज़ किया करें। अब आपने देखा पीलर यूज़ करना और छुरी इस्तेमाल करने में कितना फ़र्क है, कंफर्ट जोन का फ़र्क है। जिसको जो ठीक लगता है वो कर सकता है। तो अब देखिए ये हम इसको, अगर छोटा आलू है तो अलग बात है, बड़ा आलू है तो हम इसकी इस तरह से कतलियाँ करेंगे। तो ये मैं लेती हूँ और इसकी स्लाइसेस बना लेंगे। ये इतना झटपट बनता है और 2-3 इंग्रेडिएंट से बनता है और सबको इतना अच्छा लगता है। रोटियों में बहुत अच्छा लगता है, पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर में जब कुछ भी नहीं होता ना तो ये झटपट ये बनाते हैं और पूरी फैमिली बड़े शौक से खाती है। आलू आप कोई से भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो। ब्राउन आलू हो, गोल्डन हो, रेड हो, कोई से भी आलू ले सकते हैं। चले ये काटेंगे और इसी तरह यहाँ हमारे पास पानी रखा हुआ है, इसमें डालते जाएंगे ताकि काले ना हो जाए। इसी तरह से ये जो रखे हुए सारे कर लेंगे। ये देखें पूरा आलू में से एक ज़रा भी नहीं निकाला मैंने। और अब इसको भी इसी तरह कर देंगे। ये छोटा है तो इसकी स्लाइसेस इतनी ही कर देंगे। चले ये तो हो गए हमारे ज़बरदस्त से आलू। बस इसका ट्रिक यही है कि सेम साइज़ के काटें, तब ये बड़े अच्छे से बनेंगे। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ पैन रखा हुआ है, चूल्हा हम ऑन करते हैं और यहाँ डालते हैं हम तकरीबन 6 टेबलस्पून तेल। चले तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब इसमें हम अपने आलू डाल देंगे। कोशिश करें कि पैन जो है वो बड़ा ले ताकि सिंगल लेयर में ये आ सके। तो ये लेते हैं और इसको डाल देते हैं। चलो चूल्हे को हमने हाई रखा है, अब इसको हम फैला लेंगे। हिलाएंगे नहीं, इसको इसी तरह रहने देंगे तकरीबन 5 मिनट के आसपास। देखिए 4-5 मिनट हो गई है और अब नीचे वाला पोर्शन देखिए हमें दिख रहा है थोड़ा थोड़ा श्रिंक हो गया है, थोड़ा थोड़ा कहीं से ब्राउन हो गया है। तो इसको अब हम पलटते हैं। कोशिश करेंगे कि पूरा उलट ही दे। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो हर्ज नहीं है, लेकिन पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब 4-5 मिनट इस साइड पे रखेंगे। आप कहेंगे कि
करना क्या है, एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है और बड़ा ज़बरदस्त सा खाने मिल जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और ना कोई ख़ास डालना है, बस ये कोशिश करें कि नीचे की लेयर जो है वो फ्लैट ही रहे और टच होती हो पैंदे को। अच्छा, ये रेसिपी ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए अच्छी है जो घरों से दूर हो, हॉस्टल्स वगैरह में हो। वो अक्सर कहते हैं कि भाई कोई ऐसी रेसिपी बताएं जो झटपट भी बने, ज़बरदस्त भी बने और बहुत कम इंग्रेडिएंट हो। और ये एग्जैक्टली ऐसा ही है, बहुत झटपट है, बहुत कम इंग्रेडिएंट है और कातिलाना ख़तरनाक लगेगी, बिलीव मी। अच्छा, अब ये देखें, ये कलर जो है वो थोड़ा सा वाइट है, तो अब पलटते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे वाले पोर्शन को लाते हैं। ये देखें, चूल्हा जो है वो आगे पीछे यूँ करते जाए, कहीं अगर हीट ज़्यादा आ रही है तो। और अब ये देखें, जुड़े जुड़े भी महसूस हो रहे हैं, तो इसको भी पलट लेंगे। अब बेसिकली ये बड़े क्रिस्पी टाइप के हो गए हैं, अब अच्छे से मिला सकते हैं। अच्छा देखिए, अब हमने दोनों साइड पे पलट दिया है और स्लाइसेस इवनली की थी ना, तो कुछ क्रिस्पी है, कुछ कुक्ड हो गई है। तो ये मज़ेदार सी सिचुएशन में जब ये 80-90% कुक हो गए हैं, तब अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च और नमक। तो ये देखें, हमारे पास है 2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें। कश्मीरी लाल मिर्चें ना हो नो प्रॉब्लम, वो तो कलर के लिए है, इसलिए कोई हर्ज नहीं है। तो ये अब हम डाल देंगे। चलें, चूल्हे को अब थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, यानी मीडियम कर देते हैं। मिर्चें डाली है ना, अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब इस पर हम डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस तो इसमें इतना अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो आधा ही डाल लें, मैं आधा और डालूंगी, यानी पूरा नींबू डालूंगी। मिला लें दोबारा अच्छे से। आहा हा, क्या खुशबुएं आ रही है ख़तरनाक किस्म की। चले, इसको अब हम 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। और यहाँ हमारे पास देखिए ढेर सारा हरा धनिया है, उसको चॉप कर लेंगे। हरा धनिया ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो ना डालें, लेकिन डालेंगे तो मज़े का लगेगा। नींबू और हरा धनिया बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर नहीं पसंद है तो ना डालें। बस 1 मिनट हो गए। इससे क्या हुआ कि सारी मिर्चें, नमक और ये नींबू इनकॉर्पोरेट हो गया। और अब हम चूल्हे को करते हैं बंद और इसमें डालते हैं ढेर सारा हरा धनिया। चल, करते हैं डिश आउट। तो देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्ती आलू की सब्ज़ी बन गई। अभी तो मैं ये आलू की सब्ज़ी कह रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ बचपन से ही अम्मी बनाया करती थी। थोड़ा सा तरीका अलग था, लेकिन अम्मी बनाया करती थी और इसको बचपन में कहा जाता था आलू कतरी, यानी कतर कतर के बनाते थे, इसलिए तो हमारी फैमिली में आज तक इसे आलू कतरी कहा जाता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी आज से बोलना शुरू कर दें। तो चले, मैं ट्राई करती हूँ इस वक्त तो इसी तरह से, क्योंकि यह है बड़ा चटपटा सा, रूखा भी खाया जा सकता है, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि चावलों में, पराठों में, रोटियों में गज़ब का लगता है।
डबल रोटी में भी अच्छा लगता है। कहीं से एकदम गुई, बेहतरीन पका हुआ, कहीं से क्रिस्पी, कहीं से क्रस्ट बना हुआ, खूब चटपटा, मज़ेदार। आपको यकीन नहीं आएगा जब तक कि आप लोग बनाएंगे नहीं। ये आप लोगों के नाम पे खतरनाक है। और एक नींबू पूरा मेरे लिए तो परफेक्ट है इस किस्म की रेसिपी के लिए। अब आप लोग की मर्जी, जो भी करना हो करें। चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।